गाइज आपको आज मैं वो चीज़ बताने चल रहा हूँ जो कि सबको ज़रूरत है। अभी आ जाइए आप सीधे चेहरे को, जो चेहरा हमारा है ये, इस चेहरे के ऊपर उम्र के हिसाब से हल्का हल्का सिकुड़नपन और झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो इस सिकुड़नपन को और झुर्रियों को दूर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? हल्का सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। वो एक्सरसाइज कौन बताएगा आपको? मैं उस एक्सरसाइज को बताऊंगा। आप उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू आप केवल 5 से 7 मिनट या 2 से 3 मिनट डेली रूटीन में रखते हैं तो आपके चेहरे की पूरी चमक बनी रहेगी और साथ में आपका जो झुर्रियों सिकुड़ापन है, चेहरे पे सिकुड़ापन है, झुर्रियाँ आती है, उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे मिल जाएगी कि आप कितनी भी, किसी भी कंपनी का, चाहे लक्ष्मी का हो या किसी भी ब्रांड, कोई भी ब्रांड बहुत हैं, मैं सब ब्रांडों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप कितना भी फेस वॉश लगा लीजिए, कितनी भी स्किन की क्रीम लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर। केवल बस आपकी इतना ही फर्क पड़ता है कि आपकी जो धूप वगैरह लगी रहती, हल्का सा चेहरे पे रहता है, उसको आप साबुन से भी धो लेते हैं और फेस वॉश से भी धो रहे हैं, तो आपको हल्का सा थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ साफ हो गया। कारण है उसका, हमारे दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि भैया फेस वॉश तो आज मैं लगाया नहीं, इसीलिए मेरा चेहरा हल्का सा डल दिख रहा है। ऐसा हमारे मन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं मेरे भाई। आपका चेहरा ऑलरेडी जो एक बार प्रभु ने बना दिया है, वो उसमें केवल उम्र के हिसाब से चेंजिंग आ सकता है, उम्र के हिसाब से कलर में चेंजिंग आ सकता है। कलर चेंजिंग केवल बचपन से लेके 10 और 15 साल के बीच में ही होता है, उसके बाद चेंजिंग नहीं होता है। केवल आपके चेहरे में उम्र के हिसाब से थोड़ा ढलाव आएगा और उसको आप एक्सरसाइज से मेंटेन करेंगे तब भी वो बराबर रहेगा। उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा। चलो फिर हम आपको ले चलते हैं कहाँ पर? चेहरे की चमक को और भी चमकदार बनाने के लिए। कहने मतलब जितने क्या, अभी खड़ा हो जाता हूँ, जितने भी क्रीमें हैं उनको सबको मैं फेल करने वाला हूँ। अभी आप बोलोगे भैया आप क्रीमों को कैसे फेल करेंगे? मैं फेल करूँगा आपको वो एक्सरसाइज और वो आपको तरीका बताकर। ठीक है, तो अभी मैं शुरू करता हूँ आपको दोस्त क्या एक्सरसाइज के तरीके बता के। आइए सीधे आप बैठ जाइए। बैठने के बाद हाथ को सीधे ऐसे रख लीजिए, इस हाथ का ऐसे रगड़ कीजिए और यहाँ से सीधे बालों की तरफ ले जाइए। पहले अपने बाल को सुंदर कीजिए, बाल हैं, उसके बाद फिर रगड़िए। फिर यहाँ से इस मसल्स को, आँख के ऊपर के मसल्स को ऐसे धीरे धीरे प्रेशर लाइए ये, और आराम से आहिस्ता इसको इस तरह से ऐसे करिए। ठीक है, इसी तरह से ये आप धीरे धीरे सहलाते हुए चमड़े को ऐसे लेवल करते हुए बनाइए, जिससे यहाँ से मसाज टाइप हो रहा है ये। और आराम से, बहुत आहिस्ता से। इसी चीज़ को आप ब्यूटी पार्लर में या और कहीं आप जाके कराते हैं तो आपको बहुत ही पैसा देना पड़ेगा। और आप अपने घर में स्वयं देशभक्त के चैनल को आप देखिए, वहाँ पर इन सब चीज़ों के नए नए ट्रिक पड़े हुए हैं। ये तो हो गया मत्थे में जो सिकुड़न हो जाती है उसके लिए। और फिर उसके बाद ये आराम से आहिस्ता, जैसे शिव शंकर भोले बाबा को
चंदन नहीं लगाते, तीनों उंगलियों से उसी तरह त्रिदेव, इसी तरह आप बनाइए। फिर आ जाइए ये ढलान पे, इसी तरह यहाँ से आप आइए आप नाकों के पास, तो नाक के पास इसी तरह ऐसे अपनी नाक को स्मार्ट बनाइए। इसके अंदर आप दबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा केमिकल जैसा निकलेगा, तो उसको आप साफ डेली करिए, उससे फुंसी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसी के बीच में अंगूठा, ये दोनों हथेलियों के बीच में माताएं अपने बच्चों को छोटे रहते हैं तो नाक को सुधारती हैं, धीरे धीरे सुधारती, इतनी सुंदर नाक बना देती है माताएं कि भगवान की बनाई हुई नाक को भी मेरी माताएं उसको भी बदली कर देती हैं। जैसे अब आ जाइए, हाथ को रगड़ लीजिए, अब आ जाइए ये हाथों की तरफ, यहाँ से सीधे आहिस्ता आहिस्ता ग्लो लाने के लिए गाल को धीरे धीरे पकड़िए, तीनों उंगली और फिर 4 उंगलियों को लगाते हुए पीछे से अंगूठे का सपोर्ट, आप इस चीज़ को ऐसे धीरे धीरे उठाते रहिए। यहाँ से जितने आपके फुंसी निकलने वाली होंगी और जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने वाली होंगी वो सब सही हो जाएंगे। फिर रगड़िए और उसके बाद गरम 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 गरम, बहुत ही सुकून। इसी तरह से आप कंटिन्यू डेली सुबह और शाम कीजिए। आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब खड़े होंगे जहाँ वो अलग से आप दिखाई देंगे हाँ कोई खड़ा है, तो इसलिए आपको ज़रा से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को आप कंटिन्यू अपने जीवन में रखिए। मसाज को ज़रूर कीजिए। आईब्रो जिस माताओं बहनों की आईब्रो झड़ रही हो वो इसका एक्सरसाइज कीजिए, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके दबाइए उसको, ये झड़ना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है हल्का सा खुजली होती है, खुजली जो होती है, खुजलियों की वजह से जो है धीरे धीरे बाल टूटने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का मत्थे के पास का यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा और आपके जो बाल हैं वो थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा न झड़ेंगे भी नहीं और थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। तब यहाँ इस चीज़ को इसका अब क्या करना है, अब इसी को सुंदर बना देना है। ये अरे भाई फ्री में हम सिखा रहे हैं, यही ब्यूटी पार्लर में आप जाएंगी तो 1500 दे के आएंगे। यहाँ आपको फ्री में बताया जा रहा है, कोई चार्जेज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। चेहरे को ग्लो कैसे लाना है, चेहरे में चमक कैसे बननी है, स्मार्ट आप कैसे रहना है और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ना आए, सिकुड़न ना आए, इसके लिए आपको सिंपल सी एक्सरसाइज अपने ही घर में बैठे बैठे अपने ही बेड पे अपने ही चारपाई पे अब चाय कॉफ़ी पीते हुए घर में आप इसका इस्तेमाल योगा का कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से सभी माताओं बहनों को एक तो मसाज भी हो जाएगा चेहरे की, दूसरा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तीसरा आपका जो झुर्रियाँ हैं और जो आपके सिकुड़न है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है गाइस, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देशभक्त के योग सफ़र में स्वागत और अभिनंदन है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।